अध्याय 2। देवदूतों का शिकार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह की हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर एक बेचैन आग तैर रही थी। आर्यन अपने राख रंग वस्त्र में तपवन झील से कई कोस दूर निकल आया था। पीठ पर तलवार, आंखों में दृढ़ता और आत्मा में आरव की पुरानी ज्वाला, वही जो देवों के स्वर्ग को चुनौती देने की हिम्मत रखती थी। वह अकेला नहीं था, उसके भीतर अब दो चेतनाएं थी, आरव जो देवों से बदला लेना चाहता था और आर्यन जो इस शक्ति को समझना चाहता था। दोनों एक दूसरे से भिन्न, पर अब एक ही शरीर में बंधे हुए। ग्रेटर देन, तू कहाँ जा रहा है? आरव की आवाज उसके मन में गूंजी। आर्यन ने चलते चलते कहा, जहाँ मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले। मैं जानना चाहता हूँ कि देवों ने मुझसे क्या छीना और मैं क्यों लौटा हूँ। ग्रेटर देन, उत्तर खून में लिखे जाते हैं, शब्दों में नहीं, आरव ने कहा। देवदूत कियान मात्र एक संदेशवाहक था, उनके पीछे और भी हैं, शक्तिशाली, निर्दयी, अमर। आर्यन मुस्कुराया, तो फिर मैं उनका शिकार करूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सामने फैला था मृतवन, एक ऐसा अंधकार में जंगल जहां आत्मा शक्ति का प्रवाह अस्थिर था। लोग कहते थे कि यहाँ विस्मृत आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें देवों ने अधूरा छोड़ दिया। वहीं से आत्मा जगत का पहला द्वार खुलता था। आर्यन ने झील के जल से एक पत्थर लिया और उसे कमर में बांधा। तू पागल है, आरव ने कहा, ये जगह साधकों के लिए मृत्यु है। मृत्यु तो तब होगी जब मैं जीना छोड़ दूं, आर्यन बोला और अंधकार में कदम रख दिया। जंगल की हवा ठंडी नहीं थी, वह भारी थी, जैसे किसी के विलाप से भरी हुई। पेड़ों पर काले धब्बे थे और हर कदम पर धरती से फुसफुसाहट उठती थी। ग्रेटर देन, तू कौन है जो देवों के नाम को अपवित्र करता है? आर्यन ने तलवार निकाली। मैं वही हूँ जो देवों के झूठ को जलाने आया है। और तभी झाड़ियों से तीन छायाएं निकली, विस्मृत आत्माएं, जो कभी साधक थी पर देवों ने उन्हें त्याग दिया था। उनके शरीर पारदर्शी, आंखें धुएं जैसी और आवाजों में पीड़ा। पहली आत्मा गुर्राए, ग्रेटर देन, हम देवों के दास थे, उन्होंने हमें मोक्ष का वचन दिया और फिर हमारी आत्मा बांध दी। आर्यन ने तलवार सीधी की। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। ग्रेटर देन, हर जीव जो जीवित है हमारा शत्रु है। तीनों आत्माएं झपटी, हवा फट गई और राख की तलवार से बिजली निकली। आर्यन ने एक ही वार में पहली आत्मा को काट दिया। उसकी आत्मा राख में बदलकर हवा में घुल गई, पर मरने से पहले वह मुस्कुराई। ग्रेटर देन, तू वही शक्ति है जो हमें मुक्त करेगी। बाकी दो आत्माएं पीछे हट गईं। आर्यन के भीतर आरव की आवाज गूंजी। ग्रेटर देन, ये आत्माएं देव संघ की गलतियों की निशानी हैं। इन्हें मुक्ति दो। आर्यन ने आंखें बंद की। तलवार से प्रकाश निकला, इस बार राख का नहीं, श्वेत ऊर्जा का। उसने दोनों आत्माओं को छू लिया और वे विलीन हो गईं, चेहरे पर शांति के साथ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जंगल के पार एक गुफा थी, उसके द्वार पर प्राचीन लिपि लिखी थी। ग्रेटर देन, यह सत्य का द्वार है, पर जो झूठा प्रवेश करेगा वह सदा के लिए मौन हो जाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। अंदर अंधकार नहीं, बल्कि एक नीला आलोक था। हवा में बहती आत्मा ऊर्जा जैसे किसी नदी की तरह प्रवाहित हो रही थी। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर एक आकृति बैठी थी, वृद्ध, पर उसकी आंखों में चमक थी। तू वही है जिसे स्वर्ग ने श्रापित कहा, वह बोला। तू आरव का पुनर्जन्म है। आर्यन चौंका, आप कौन हैं? मैं हूँ ऋषि वेदांत, वह जिसने देवों को अस्वीकार किया और आत्मा का अपना मार्ग चुना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन ने नमस्कार किया। मुझे देव संघ के बारे में जानना है। वे कौन हैं और क्यों मुझे नष्ट करना चाहते हैं? वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी देव संघ सत्य संरक्षक हुआ करता था, पर शक्ति ने उन्हें अंधा बना दिया। वे आत्माओं को साधना के नाम पर बांधते हैं और देव स्रोत में समाहित कर देते हैं ताकि अमर रह सकें। आरव ने ये रहस्य उजागर किया था, इसीलिए उन्हें नष्ट करना पड़ा। आर्यन ने मुट्ठी भींच ली। तो आरव सही था। सही और गलत का माप देव नहीं करते, वेदांत बोले। अब ये तेरे ऊपर है, तू उनका शिकार बनेगा या उनका विनाश। आर्यन ने कहा, मैं उन्हें शिकार करूंगा। वेदांत ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुझे एक साथी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग से लड़ाई कोई अकेला नहीं जीत सकता। उन्होंने अपने पीछे हाथ बढ़ाया और एक स्त्री को बुलाया। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं और उसके गले में आत्मा मणि लटक रही थी। ये है मायरा, वह आत्मिक यात्री जो देव संघ से भागी थी। इसके शरीर में देवों की कृपा भी है और शाप भी। ये तुझे मार्ग दिखाएगी। मायरा ने झुककर कहा, आरव या आर्यन, जो भी तू है, अब तेरी तलवार ही मेरी राह है। आर्यन ने सिर हिलाया। तो चलो, देवों के शिकार की शुरुआत करते हैं।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और कहा, याद रखो, देवों को हराने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, सत्य भी चाहिए। और सत्य हमेशा दर्द देता है। गुफा कांप उठी। मायरा और आर्यन बाहर निकले। उनके सामने आकाश में 3 स्वर्ण गोले तैर रहे थे। देव संघ ने देवदूतों का पहला दल भेज दिया था। ग्रेटर देन शिकार शुरू हो चुका है, आरव ने भीतर से कहा। आर्यन मुस्कुराया, तो चलो, देवों को दिखाते हैं कि राख भी सांस ले सकती है। आकाश में लटकते 3 स्वर्ण गोले धीरे धीरे मानवाकार में बदलने लगे। उनके शरीर देवदीप पर चेहरे भावहीन, जैसे वे भावना नहीं, केवल आदेश से बने हों। प्रत्येक के माथे पर अलग अलग प्रतीक चमक रहे थे। एक पर वायु, दूसरे पर अग्नि और तीसरे पर वज्र का चिन्ह। मायरा ने आर्यन के कान में फुसफुसाया, ये तीनों देवदूत नहीं, संरक्षक हैं, देव संघ के शिकारी। इनका अस्तित्व सिर्फ एक उद्देश्य के लिए है, विद्रोहियों को मिटाना। आर्यन ने राख की तलवार संभाली, तो फिर यही मेरा पहला शिकार होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वायु संरक्षक ने हाथ उठाया। हवा तूफान में बदल गई, पेड़ उखड़ने लगे। मर्त्य साधक, उसने कहा, देवसंघ के विरुद्ध विद्रोह का परिणाम केवल मृत्यु है। आर्यन ने आंखें बंद की और भीतर आरव की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन। हवा को काटना असंभव है, पर उसकी दिशा बदली जा सकती है। अपने हृदय को केंद्र बना और शक्ति को घुमा। आर्यन ने तलवार हवा में घुमाई। राख की लकीरें घूमकर चक्र बनने लगीं और पल भर में तूफान उसी पर उल्टा टूट पड़ा जिसने उसे भेजा था। वायु संरक्षक जोर से चीखा, ये कैसी साधना है, ये तो निषिद्ध है। हाँ, आर्यन बोला, क्योंकि मैं देवों की अनुमति से नहीं, अपने क्रोध से साधना करता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा, अग्नि संरक्षक आगे आया। उसकी हथेली से सूर्य जैसी लपटें निकली और धरती आग से भर गई। मायरा ने दोनों हाथ फैलाए। उसकी आत्मा मणि नीली रोशनी छोड़ने लगी। पानी की तरंगें हवा में बनी और आग से टकराईं। वह बोली, आर्यन, ये आग देव स्रोत की है, इसे बुझाना नहीं, इसे निगलना होगा। आर्यन ने दोनों हथेलियां जोड़ी। उसके भीतर से राख का धुआं उठा और सीधे आग में समा गया। ज्वाला मध्यम पड़ने लगी और धीरे धीरे काली राख बनकर गिर पड़ी। अग्नि संरक्षक ने कांपती आवाज में कहा, ये तो आत्मा सम्लन की शक्ति है। तू कैसे? आर्यन ने कहा, क्योंकि मेरे भीतर वो आत्मा है जो कभी देवों की बराबरी करती थी। उसने एक ही वार में अग्नि संरक्षक की आत्मा को छू लिया। दिव्य ज्योति बुझ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब केवल एक शेष था, वज्र संरक्षक। उसकी आंखें बिजली सी चमक रही थीं। उसने गर्जना की, तूने देवों के दूतों को नष्ट किया है, अब तू स्वयं देवद्रोही कहलाएगा। आकाश में बादल गरज उठे। बिजलियां धरती पर बरसने लगीं। आर्यन ने तलवार आगे की, पर बिजली उससे पहले आई और उसके शरीर को जकड़ लिया। मायरा चीखी, आर्यन। आर्यन के चारों ओर नीली रेखाएं चमक रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, पर आंखें स्थिर थीं। आरव की आवाज भीतर से आई, ग्रेटर देन, याद कर, राख आग की संतान है। तू जल नहीं सकता, तू वही है जो जलन को जन्म देता है। आर्यन ने अपने शरीर को ढीला छोड़ा और बिजली को अपने भीतर जाने दिया। क्षण भर के लिए उसका शरीर पारदर्शी हो गया। फिर उसने दोनों हाथ फैलाए और वह पूरी ऊर्जा बाहर निकाल दी। आकाश चटक गया। वज्र संरक्षक के शरीर से रोशनी फूटी और वह धूल में बदल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सन्नाटा छा गया। केवल राख की गंध और ओजोन की धूल बची। मायरा धीरे धीरे उसके पास आई। तू ठीक है? आर्यन ने गहरी सांस ली। ये पहली बार था जब मैंने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया। लेकिन ये सब क्या था? उन्होंने कहा, आत्मा सम्लन। मायरा ने कहा, हाँ, वह शक्ति जो दो आत्माओं के मिलन से बनती है। तेरे भीतर आरव की आत्मा और तेरी अपनी चेतना ने मिलकर जो शक्ति उत्पन्न की, वह साधना की किसी भी सीमा से परे है, और देव संघ इसे नहीं सह सकता। आर्यन बोला, अब वे और भी दूत भेजेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाश में बादल फिर गहराने लगे। मायरा ने कहा, हमें चलना होगा। ऋषि वेदांत ने कहा था, आत्मालोक तक पहुंचना ही तेरे उत्तरों की चाबी है। आर्यन ने तलवार म्यान में डाली। चलो, पर अब मैं भागूंगा नहीं। अब से देवों का हर दूत मेरा शिकार है। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हम शिकारी और छाया बनेंगे, देवों की छाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूर स्वर्ग के देव संघ सभागृह में इंद्रसेन क्रोध से कांप रहा था। 3 संरक्षक, तीनों नष्ट। एक वृद्ध साधक ने झुककर कहा, गुरुदेव, उस बालक के भीतर अब द्वैत आत्मा पूर्ण रूप से सक्रिय है।
वह अब साधारण नहीं रहा। इंद्रसेन की आंखें सुलगने लगीं। तब अब समय आ गया है स्वर्गीय शिकारी संघ को भेजने का। वह स्वयं देवों की छाया हैं। अगर वे असफल हुए तो हम स्वर्ग खो देंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नीचे पृथ्वी पर आर्यन और मायरा एक घाटी में उतर रहे थे। घाटी के बीच एक चमकता द्वार था, आत्मालोक का प्रवेश द्वार। उस पर लिखा था ग्रेटर देन। यहाँ जो प्रवेश करता है उसे अपनी आत्मा की सच्चाई देखनी पड़ती है। मायरा ने कहा, तू तैयार है? आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। मैं तो उस दिन से तैयार हूँ जब देवों ने मेरा नाम मिटाने की कोशिश की थी। दोनों ने कदम बढ़ाया। द्वार नीली ज्वाला में बदल गया और वे भीतर समा गए। आत्मालोक का द्वार आग की नीली लपटों में घुलकर उन्हें भीतर खींच लाया। पल भर को चारों ओर केवल शून्य रह गया। ना आकाश, ना भूमि, बस एक अंतहीन उजाला जिसमें उनकी परछाइयां तैर रही थी। आर्यन ने आंखें खोली। वह किसी दर्पण जैसे स्थान पर खड़ा था जहां हर दिशा में केवल उसका ही प्रतिबिंब था। मायरा उसके पास खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर भय का भाव था। ये स्थान, उसने धीमी आवाज में कहा, यह आत्मा का मूल क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी सच्ची चेतना से सामना करता है। आर्यन ने कहा, तो फिर ये परीक्षा है? मायरा ने सिर हिलाया। हाँ, जो झूठ बोलेगा, जो अपने अतीत से मुंह मोड़ेगा, वह इसी शून्य में खो जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक उनके सामने प्रकाश का सागर उमड़ आया और उसमें से एक आकृति निकली। वही चेहरा, वही आंखें, आर्यन का ही दूसरा रूप। वह मुस्कुराया, तो अब तू आ गया आरव। आर्यन ने तलवार संभाली। मैं आर्यन हूँ। नहीं, प्रतिबिंब बोला, तू वही है जो देवों से घृणा करता है, जिसने उनकी सत्ता को ललकारा था। तू बस नया नाम लेकर लौटा है। मायरा एक कदम पीछे हटी, क्योंकि प्रकाश की वह प्रतिमा अब बदलने लगी। कभी आर्यन, कभी आरव, कभी दोनों के बीच की कोई भयावह छवि। ये क्या हो रहा है? प्रतिमा हंसी। आत्मालोक सत्य दिखाता है। आरव और आर्यन अलग नहीं, एक ही अस्तित्व के दो मुख हैं। एक प्रतिशोध है, दूसरा दया। एक राख है, दूसरा जीवन। पर अब समय है निर्णय का, कौन रहेगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन के भीतर तूफान मच गया। उसने तलवार उठाई, पर उसका हाथ कांप रहा था। उसके भीतर आरव की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन। अगर तू मुझे नकारेगा तो तेरी शक्ति खो जाएगी। वह बोला, और अगर मैं तुझे स्वीकार कर लूं तो? ग्रेटर देन, तो तू देवों जैसा बन जाएगा, भावना शून्य, निर्दयी। आर्यन ने दांत भींचे। मुझे किसी एक का चयन नहीं करना। मैं दोनों हूँ, वह जो बदला चाहता है और वह जो मुक्त होना चाहता है। उसने तलवार अपने ही सीने पर मारी। प्रकाश फट गया। दोनों रूप, आर्यन और आरव, एक होकर धुएं में बदल गए। नीली लहरें फूट पड़ी और सारा आत्मालोक कांप उठा। मायरा चीखी, आर्यन! प्रकाश बुझ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब उसने फिर आंखें खोली, वह एक पहाड़ी मैदान पर था। चारों ओर नीला धुंधल का था और हवा में हल्की जली हुई राख की गंध थी। मायरा उसके पास झुकी हुई थी। तू जिंदा है? उसने राहत की सांस ली। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं दोनों हूँ। आरव की आग और आर्यन का संयम, दोनों एक साथ। मायरा ने देखा कि उसके माथे पर अब एक नया प्रतीक चमक रहा था। एक आधा काला, आधा सफेद चिन्ह, द्वैत आत्मा। अब तू देवों के भय का प्रतीक बन चुका है, उसने कहा। अब वे तुझे रोकने के लिए जो भेजेंगे, वह पहले कभी इस संसार में नहीं देखा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाश में दूर एक दरार उभरी। उसमें से सुनहरी बिजली निकली और धरती पर गिर पड़ी। वह बिजली मानवाकार में बदली। एक विशाल योद्धा, जिसके शरीर पर देवलिपि में मंत्र खुदे थे। मायरा ने भयभीत स्वर में कहा, वह स्वर्गीय शिकारी संघ का सेनापति है, स्वर्ण देव, जिसे कभी किसी ने पराजित नहीं किया। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। तो फिर उसे पहली बार हारने का अनुभव दूंगा। स्वर्ण देव ने कहा, राख के पुत्र, तूने देव संघ के 3 दूतों को नष्ट किया। अब तू स्वयं देवों के न्याय का पात्र है। आर्यन ने तलवार आकाश की ओर उठाई और उसकी आवाज गूंजी, ग्रेटर देन। देवों के न्याय ने इस संसार को झूठ में बांधा है। आज राख का न्याय बोलेगा और देव भी झुकेंगे। आकाश में बिजली और राख टकराई। धरती कांप उठी। युद्ध की अगली कहानी वहीं से शुरू हुई।